हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल। इसका आप पीरियड देख सकते हैं, 800 से 1200 ईस्वी है। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री का ये लास्ट डिस्कशन है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इस टॉपिक के तहत जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसको एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? वह है पृथ्वीराज तृतीय। देखिए, अजमेर शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इनका पीरियड आप देख सकते हैं, 1177 से 1192 ईस्वी है। इसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में इसकी पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किन क्षेत्रों से था? तो देखिए, डी ऑप्शन सही है, जावा सुमात्रा से था। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मत अनुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहां पर बनवाया था? तो देखिए, इन्होंने जहां बनवाया था वह है आपका सारनाथ। डी ऑप्शन सही है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी जो कुमार देवी है, ये एक बौद्ध मत अनुयायी थी। इन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? तो सूर्यवंशी। डी ऑप्शन सही है। हमीर महाकाव्य में चौहान को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्नि कुलों में से एक थे। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में वासुदेव और गुवक का नाम उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, अल्लाह उदल किससे संबंधित है? तो ये महोबा से संबंधित थे। सी ऑप्शन सही है। देखिए, अल्लाह उदल महोबा से संबंधित है। ये चंदेल शासक परमार्दिदेव या परमल कहते हैं, इनके सेनानायक थे। 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डट का सामना करने के बाद ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। चंदेलों और चौहानों के इस संघर्ष के जो वर्णन है, इनका जो चंदेल और चौहानों का जो संघर्ष है, इनका वर्णन चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो और जागनिक के द्वारा लिखित परमाल रासो के अल्लाह खंड में जो है वर्णन किया गया, इनसे प्राप्त होता है, इन दोनों महाकाव्यों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, इसको देखते हैं। पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्र बरदाई थे। चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज थर्ड, ये इनके दरबार कवि जो थे चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना किया था। इसमें चौहानों को जो है अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है पृथ्वीराज रासो में। 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो जयानक थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो मतलब एक युग में है वो सुमेलित नहीं है? देखिए, चंद्रबरदाई का संबंध पृथ्वीराज रासो से, जागनी का संबंध आलाखंड से है, नरपति नाला का संबंध बिसलदेव रासो से, लेकिन अब्दुल रहमान हमीर रासो से संबंधित नहीं है, यानी ये सुमेलित जोड़ा नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही है। हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना किया था? वो थे तोमर वंश। सी ऑप्शन सही है। 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है, पर बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, जजाग भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, 11 में पूछा गया है कि पुंडवर्धन भुक्ति जो है अवस्थित थी कहां पे? तो ये उत्तर बंगाल में थी। ये ऑप्शन सही है। प्राचीन काल में पुंडवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इस क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। इसके बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों ने गोपाल को जो है लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई
वह बौद्ध मत अनुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का जो है निर्माण करवाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल था, सी ऑप्शन सही है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे जो है परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास किया करते थे। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की जो स्थापना बंगाल में किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? आपको पता है, आपका देखिए इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, धर्मपाल है। ठीक है, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध जो विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना बंगाल के पाल वंशीय धर्मपाल, ठीक है, इसने करवाया था। इनका पीरियड देख सकते हैं 783 से 820 है। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। आपको पता है, सेम क्वेश्चन है, धर्मपाल आपका आंसर होगा। 16 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा जो है कराई गई थी? तो सेम क्वेश्चन है, पाल वंश के शासक, पाल वंश में जो मतलब पाल वंश में कराई गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, धर्मपाल। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? आपको पता है कौन थे? तो बी ऑप्शन सही है, धर्मपाल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है इनमें से आज के किस राज्य में जो है अवस्थित था? तो विक्रम विश्वविद्यालय इनमें से जो आज के जिस राज्य में अवस्थित है वह है आपका बिहार। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहां बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम प्रसिद्ध है। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की और 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? वो थे दंती दुर्ग, बी ऑप्शन सही है। देखिए, राष्ट्रकूट जो वंश है इसकी स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। उसने मानखेत को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ जो है करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? आपको पता है, सेम क्वेश्चन है, दंती दुर्ग। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? वो था अघोमवर्ष राष्ट्रकूट, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रकूट राजा अघोमवर्ष फर्स्ट का जन्म जो है 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद III उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, महानतम प्रतिहार राजा कौन था? आपको पता है, मिहिर भोज, सी ऑप्शन सही है। देखिए, प्रतिहार वंश का महानतम शासक जो हुआ था वो मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था जिसका शासनकाल 780 से 815 ईस्वी। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था और इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। हर्ष पुष्यमित्र वंश का शासक था और इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल के सभा को ये अलंकृत किया करते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद, इनका पीरियड आप देख सकते हैं 1089 से 1172 ईस्वी है। ये जो हेमचंद थे इन्होंने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी
और वे उसके उत्तराधिकारी कुमार पाल के सलाहकार के रूप में जो है उसकी सभा को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? आपको पता है लक्ष्मण सेन, डी ऑप्शन से। ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। देखिए लक्ष्मण सेन सेन वंश के चौथे शासक थे। इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया था और इसके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत जो है प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 देखते हैं, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो आपको पता है वह सेन द्वारा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो देखिए इनमें जो विधिवेता थे आपको पता है, बताइए कौन कौन है। देखिए ऊपर में भी इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में, इसलिए मैंने बोला कि आपको पता होगा, नहीं है तो आप वीडियो को रिवीजन करते रहिए। देखिए इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है, पहला यानी विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमुतवाहन, ये जो थे आपका प्रसिद्ध विधिवेता थे मध्यकालीन भारत के, और इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जिमुतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने एक यज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षर शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमुतवाहन ने दयाभाग नामक ग्रंथ की रचना की। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद साल भंजिका और बाल रामायण, ठीक है, भुवन कोश, हर विलास जैसे ग्रंथों की रचना किए थे। तो याद रखिएगा जो कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, विद साल भंजिका है, बाल रामायण है, भुवन कोश, हर विलास, किनके ग्रंथ हैं, किनके द्वारा लिखे गए हैं? इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो देखिए ये महेंद्र पाल प्रथम से संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका सही है। 29 नंबर में आपको जो है मिलान करना है, प्रतिहार का संबंध कनौज से है, चोल का तंजौर से है, परमार का धारा से है और सोलंकी का अहिनवाड़ा से है। और इस तरह से आपका जो है प्रतिहार वंश का देखिए जो संस्थापक थे नागभट्ट थे, किंतु वास्तविक संस्थापक जो है वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिरभोज था। प्रतिहारों की राजधानी कनौज थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुलीन राजपूत थे और इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी जो थी अहिनवाड़ा थी। अहिनवाड़ा कहां की, किसकी राजधानी थी? तो सोलंकियों की। तो याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। इसके बारे में देख लेते हैं। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का जो है उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था नागभट्ट प्रथम था। इसका पीरियड 730 से 756 ईस्वी है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की इस विशाल सेना को जो है नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो देखिए ये चोल जो है, डी ऑप्शन सही है। हर्ष के मृत्यु के बाद कनौज विभिन्न शक्तियों का आकर्षण का जो है केंद्र बन गया था। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग का मगध का था। इसे महोदयाश्री आदि नामों से भी अभिव्यक्त किया गया है और इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों की सफलता मिली। क्वेश्चन नंबर जो है 32, राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन कौन थे?
बताइए, सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। और देखिए हर्ष के मृत्यु के बाद कनौज जो है विभिन्न शक्तियों का आकर्षण का जो केंद्र बन गया था, और यह वही स्थान है जो गुप्त युग का मगध का था। इससे महोदया श्री, ठीक है, आदि ग्रंथों के नाम से भी जाना जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी में तीन बड़ी शक्ति पाल, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गए। तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों जो है त्रिकोणीय संघर्ष के भाग थे, ये आपको याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, महोदय किसका पुराना नाम था? तो कनौज का था, सी ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कनौज को जो है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, सेम क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? वो था आपका जयसिद्ध सिद्धराज। इसने खाड़ी में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, राजा भोज ने शासन किया था, राजा भोज ने शासन किया था, धार पर किया था, बी ऑप्शन सही है। देखिए राजा भोज ये परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। परमारों का पहले शासन केंद्र कहां था? उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धारा में जो है हस्तांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से जो है, सॉरी धार नहीं, बार बार धार आ रहा है, धारा से शासन किया था। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा है कि अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडित खंडिता सर्वे भोज राजे देवगंते। तो ये जो है धारा नगरी के बारे में बातें कही गई है, श्लोक जो है बताया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? वो है भोज, ए ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक समरांगण सूत्रधार है। सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, वेदा विनोद, युक्त कल्पत्रु, चारुचर्या, इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रारंभ में आयोग इसका उत्तर जो है विकल्प ए को माना था, परंतु अपने संशोधित उत्तर में इसे बी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 से, भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी हैं कौन है? वो है आपका भगवती सरस्वती, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में जो है स्थित है। यहां पर भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री देवी जो है मतलब स्थापित है। और भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने 1035 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल जो है मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। भोजशाला कहां पे है? कमाल मौला मस्जिद के परिसर में, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, गौंड वहो के रचयिता कौन है? तो गौंड वहो के जो रचयिता है वो है वाकपति, ठीक है। और गौंड वहो कनौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना की है, ठीक है। 40 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बोध गया का संबंध बघेलखंड से है, तो एक तरफ प्रसिद्ध स्थान, दूसरा तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए इसमें जो आपका सही उत्तर है आपको बताना है, ए का संबंध बताया गया बघेलखंड, खजुराहो का संबंध बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा और तिरुपति रायलसीमा। तो देखिए इसमें जो सही है आपका सी ऑप्शन सही है, दूसरा और पांचवा सही है, ठीक है। बोध गया का संबंध जो है बिहार से है, खजुराहो का बुंदेलखंड से, शिरडी अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र और तिरुपति आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से संबंधित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द जो अर्घटा है किसको जो है निरूपित करता है? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, जिसे हम वाटर व्हील कहते हैं, इससे संबंधित है, इसको जो है वर्णन करता है। देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आप देख सकते हैं, मध्यकालीन भारत है, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री से आपको डाउट फुल क्वेश्चन है, आपके दिमाग में ऐसा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप जरूर कमेंट करें, कोई भी डाउट हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।